हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इवन एकेडमी में। तो मैं आपको बता दूं कि हम एलसीएम की ये 5वीं क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियो किए हुए थे, ठीक, जिसमें कि हमने कम्प्लीटली ये समझ लिया था कि एलसीएम को किस तरीके से करें जिससे कि हमको कम से कम टाइम लगे, ठीक। कुछ क्वेश्चन भी हमने किए हुए थे। अब जो एक फाइनल एलसीएम का वीडियो है, ये जो वीडियो है जिसमें कि फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद आपका एलसीएम चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे एचसीएफ। तो देखते हैं हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों को और समझते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः विभाज्य हो। 4 ऑप्शन है, इसी में से कोई एक ऑप्शन सही है, ठीक। हम उन तरीक़ों से करेंगे जिस तरीके से हमको कम समय लगे और समझने में भी थोड़ा सिंपल लगे। देखिए इसको किस तरीके करेंगे। इन्होंने 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछी है जो इन अंकों से पूर्णतः विभाज्य हो, तो आप ऑप्शन से ही कीजिए, ठीक। इनमें से किसी भी एक से काटना शुरू कर दीजिए। लेकिन अब ये बड़ी संख्याएं हैं तो काटने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप इसमें से ऐसा सीखिए कि आप 9 और 8 संख्या ढूंढा कीजिए, ठीक। 9 देखिए किसी में निकल रहा, कहीं नहीं निकल रहा। 8 किसी में निकल रहा, 8 इसमें निकल आएगा। 8 × 7, ठीक। 7 भी चलिए निकल आया। तो 8 से पहले आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि 8 का क्या है ना कि आपको 3 अंकों में भाग देना होता है। 3 अंकों से बनी संख्या में, तो इसमें भाग देना है 8 का। तो इसमें आप 8 का भाग दीजिए। 8 × 3 = 24 और 5 0, मतलब ये संख्या 8 से नहीं कट रही है। इसको काटिए 8 × 8, ये भी 8 से नहीं कटेगी। इसको काटिए 8 × 8, 1 2, 8 × 8 4 0, 1 तो ये कट रही है संख्या। अब इसे देखिए 8 7 56, ये नहीं कट रही, मतलब सिर्फ 8 से एक संख्या कट रही है। तो आपके ये 3 आंसर गलत हो जाते हैं। तो ये तो ऑप्शन से आपका निकल आया कि सी आंसर सही है। देखिए कितना आसान है ना कि आपको इन संख्याओं से ऑप्शनों में भाग दे देना। लेकिन ये संख्या बड़ी है, इसलिए आप इनको तोड़ लीजिए, इनके फैक्टर कीजिए। तो फैक्टर में याद रखिए, आप 9 को ढूंढिए और 8 को ढूंढिए। जब इनसे आपके मतलब शायद आपके 2 ऑप्शन इनसे सही हो रहे हो, तो अब आप किसी नेक्स्ट संख्या से इनमें भाग दीजिए। जब इससे भी हो रहा तो किसी और नेक्स्ट से भाग दीजिए। अब आप जब इतने में आंसर निकल आएगा, अभी भी ना निकले तो फिर आप पूरा तरीके से कीजिए। किस तरीके से, चलिए हम उस तरीके से भी आपको बताते हैं। 52, 56, 78, 91 से पूर्णतः विभाज्य हो, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 52, 56, 78 और 91। एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये अब आप लोग भी समझ गए होंगे। किसी भी बड़ी संख्या को ले लें हम, 91 ले लिया, 13 और 7 91, ठीक। अब देखिए 78 13 से कट रहा है, इसमें 6 बचता है। 13 6 78, 6 इसमें नहीं दिया गया, 6 को ऐड कर लेंगे। अब देखिए ये 13 से तो नहीं कट रहा, ठीक। 7 8 56, 7 से जा रहा है, इसमें 8 बचता है। 7 तो शामिल हो जाता है, मतलब अगर इस 56 के फैक्टर करें हम, 7 और 8 बनते हैं। 56 के गुणनखंड 7 और 8 हैं। 7 तो है बट 8 नहीं है, तो 8 का हम देखें अगर गुणनखंड 4 और 2, तो मतलब 2 तो शामिल हो रहा है। 6 में 2 है बट 4 नहीं है, तो 4 को और लिख लेंगे हम, ठीक। फिर 52 पे देखते हैं। 52 में देखें तो 13 और 4, 13 × 52, तो देखिए 4 भी शामिल हो रहा, 13 भी शामिल हो रहा। तो ये तो आपकी 52 को शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप इसका मल्टीपल कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल आएगा। 13 7 91 और 6 × 24, ठीक। 24 का कीजिए 4 36 2 18, ठीक। तो आपका एलसीएम जो निकल के आएगा 4 6 2 8 8 3 11 1 1 2, 2184 एलसीएम निकल कर आएगा। बट आपको 5 अंकों की संख्या बतानी है, तो 5 अंकों की संख्या तक जाना पड़ेगा। वही ऑप्शन में चेक करना है किस तरीके की संख्या दी है, बड़ी छोटी है ना, तो इसमें छोटी से छोटी संख्या दी गई है 5 अंकों की। तो देखिए 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती कौन सी है, वो होती है आपकी 10,000, ठीक। तो आपको 10,000 तक जाना पड़ेगा। तो 10,000 तक किस तरीके जाएंगे आप, पहले तो आप इसमें किसका गुणा कर दें कि आप 5 अंकों में पहुंच सकते हैं। तो देखिए 2 1 8 4 में अगर 4 का गुणा करते हैं आप, चलिए पहले 4 अंकों में पहुंचते, 4 का गुणा करते, 4 × 16, 4 8 32 33, 4 × 4 3 7, 4 दूनी 8। देखिए जब हमने 4 का गुणा किया तब अब आप अभी भी 4 अंकों की संख्या पर ही हैं। अगर 5 का इसमें मल्टीपल कर दें आप, 5 × 20, 5 × 40 2 42, 5 5 4 9, 5 दूनी 10, मतलब कि अगर आप 4 का मल्टीपल करते हैं तो 4 तक ही रहेंगे। अगर 5 का मल्टीपल कर देते हो आप, तो आप 5 अंकों की संख्या प्राप्त कर लोगे। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है आपकी, 10,920। तो यही आपका सही आंसर होगा। तो सी ऑप्शन सही है।
तो ये हो जाता है इस तरीके से करने का तरीका, जबकि ऑप्शन से ये तरीका है। तो आप सबसे पहले ऑप्शन से ही सीखिए, ठीक, कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं है ये, ऑप्शन से आप धीरे धीरे सीख जाओगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। हमारे ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें भी हम पहले वही ट्राई करते हैं जिस तरीके से हमने ऊपर किया हुआ। क्या देखते हैं हम, देखिए इसमें 8 तो दिए ही हुआ है, ठीक, और इसमें 15 भी है, 5 भी निकल रहा है, 5 से तो सब कट रहे हैं, लेकिन इसमें देखें अगर 5 और 3 निकल के आ रहा है, ठीक, 5 और 3, पहले आप 3 से देख लीजिए, 3 से देखना आसान है। 3 से आप देखिए ये संख्या 3 से नहीं कट रही, क्योंकि आप 3 का क्या होता है, 3 का और 9 का होता है, सभी अंकों को जोड़ करके अगर हम भाग दें, अगर वो संख्या 3 से 9 से कट रही है तो जो पूरी संख्या है ना वो भी आपकी 3 से और 9 से कटेगी। तो इसको आप जोड़ दीजिए, 27, 2, 29, ये 3 से नहीं कटता है, ठीक, 27, 4, 31, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, सिर्फ ये 3 से कट रहा है। तो ऑप्शन से तो सिर्फ 3 से ही आप भाग दे करके चेक कर सकते हो, आपका सही हो गया। आपको इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सिंपल है। 3 से आपका विभाज्यता का नियम सिंपल है, 9 से सिंपल है, ठीक, पहले 3 9 ढूंढिए, ना मिला तो फिर आप 8 ढूंढ लीजिए, 8 से भी चेक कर लीजिए, अगर 7 मिल जाए 7 से भी चेक कीजिए, 7 से थोड़ा कठिन हो जाता है, नहीं तो आप एक अपना पकड़ के चलिए कि मैं 3 से 9 से 8 से ही चेक करूंगा, नहीं बनता और सीधे इस तरीके से निकाल लिया करूंगा। ओके, अब हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी निकाल लेते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 से 8, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो पहले तो एलसीएम निकालिए आप, 20 लिखिए, ठीक, 12, 15, 5, 3 नहीं शामिल है, 20 60, 12 से 60 कटता है, शामिल है। 8 में देखें तो 8 का होता है 4 और 2, 4 से 20 कट रहा है, बस 2 से नहीं कटता कोई भी चीज़, तो 2 को भी शामिल करना पड़ेगा। तो आपका जो एलसीएम निकल के आया है 3 दूनी 6 दूनी 12, 120। अब आपका ये एलसीएम है, लेकिन आपको 5 अंकों की संख्या चाहिए, पहले आप 4 अंकों की संख्या तक पहुंच जाइए। कैसे पहुंचोगे 4 अंकों की संख्या तक, आप एक 0 बढ़ा दीजिए और अपने मन से अब इसमें मल्टीपल करना शुरू कीजिए। कितने का करना शुरू कीजिए, आप धीरे धीरे चलिए, ठीक, धीरे धीरे चलिए। कैसे, अब इसमें आप देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, आप 5 अंकों की ही बना लीजिए, इसको ये लीजिए। अगर मतलब इतना आप सोच के चलिए कि आप इससे ज़्यादा ना निकल पाए, बड़ी से बड़ी संख्या से ज़्यादा निकल पाए। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 5 अंकों की कितनी होती है, ठीक, 99,999। तो मतलब इसके आगे निकलोगे तो वो 6 अंकों की संख्या बन जाएगी, जो कि आपको 5 अंकों की चाहिए, उसकी अपेक्षा ये गलत हो जाएगा, है ना। तो 5 अंकों की चाहिए, ऑप्शन में भी ध्यान दीजिए, इस तरीके की ही संख्या निकलेगी इनमें से कोई। ओके, तो आप देखिए सबसे पहले, अब आप इसमें मल्टीपल करना शुरू कीजिए। किसका करें, 8 का, 9 का। 9 का अगर करोगे आप मल्टीपल तो ये हो जाती है 6 अंकों की संख्या, है ना, 6 की चाहिए नहीं, तो ये गलत है। तो आप 8 का मल्टीपल कीजिए, 8 के करने से 12 8 96, ये हो जाती है, ठीक। अब ये तो आ गई, अभी और भी बढ़ सकते हो आप। कैसे, क्योंकि बड़ी से बड़ी चाहिए। अभी 96 में अगर कुछ और भी जोड़ दें, जैसे 120 एलसीएम था, तो 120 में ही आप इसमें और जोड़ने की कोशिश कीजिए। कितना जोड़ सकते हैं 120 से, इसमें भी 12 8 96, 7 बार मल्टीपल कीजिए, नहीं तो आप देखिए कितना जोड़ सकते हो। पहले तो 1200 जोड़ दीजिए, 120 में भी 0 बना के जोड़ दीजिए 1200, ठीक। अब इसका आप इतना यहाँ पर रखिए, 12 में इतना मल्टीपल कीजिए, संख्या जो बने उसको अगर इसमें जोड़े तो वो 10 अंकों की न बने। तो देखिए 6 में अगर आप 2 जोड़ दें, ठीक, तो 8 बनता है नीचे। अगर आप 3 जोड़ रहे हो तो 9 बनता है। अगर आप 4 जोड़ देंगे 6 में यहाँ पर तो वो 10 बन जाएगा। तो एक हाथ हिलाकर 9 में जोड़ेगी तो वो 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो आपको क्या जोड़ना है, यहाँ पर आप 3 तक ही जोड़ सकते हो, यहाँ पर आप 3 तक ही जोड़ सकते हो। 3 का गुणा कर दिया तो ये बनते 36, ठीक है ना, ये बनते 36। तो ये हो गई 9 9 6 0 0। अभी अब आप और भी नज़दीक जा सकते हो। अब आप यहाँ तक अब आपको नहीं छूना, यहाँ तक अगर आपने कुछ भी जोड़ दिया तो वो फिर 6 अंकों की संख्या पहुँच जाओगे। आप यहाँ तक जोड़ सकते हो। इसी तरीके यहाँ कितना जोड़ सकते हो, 3 जोड़ सकते हो। तो 12 3 36, 120 मतलब 3 मल्टीपल कर दिया 120। ये एलसीएम है, इसको आप जितनी बार चाहें गुणा करके जोड़ सकते हो। तो देखिए 6 3 9 6 0, है ना। अब आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि 120 से कम तो जोड़ ही नहीं सकते हो, 120 या 120 से ज़्यादा जोड़ सकते हो। अब अगर आप 120 अगर अकेले जोड़ रहे हो तो भी वो 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो आपका आंसर यही निकल कर आएगा, यही सही आंसर होगा। तो कौन सा है, डी नंबर आंसर सही है। अब देखते हैं हम तीसरे नंबर को।
तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा, तीनों पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं। तो कम से कम लंबाई पूछी है उन्होंने। अगर कम से कम लंबाई पूछी है जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सके, इस तरीके की लैंग्वेज आपको दिखे, तो आप समझ जाइए कि आपको इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। कैसे, देखिए तीनों पैमानों से सही सही मापना है आपको। अगर तीनों से सही सही मापना है मतलब कि आपको जो चीज़ निकालना है उसमें इनसे भाग देना है। जब इन संख्याओं से भाग देना है अगर, तो आपको एलसीएम ही निकालना होगा। और आपको ये समझना होगा उन्होंने कम से कम की बात भी की है, तो कम से कम वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। यहीं पे अधिक से अधिक पूछ देते और यहाँ पर चेंज कर देते जिससे हम इन संख्याओं में भाग दे सकें, इन पैमानों में भाग दे सकें, तब फिर आपको वहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ता। तो इसका हम किस तरीके से करेंगे इसको, देखिए 40-50 सेंटीमीटर का आपको एलसीएम निकाल देना, 40-50-60 का एलसीएम निकालने की सबसे बड़ी संख्या ली। अब इसमें देखते हैं क्या क्या फैक्टर इसमें हैं, ठीक है ना। इसका 10 और 5 बनता है, तो 10 और 6 बनता है इसका, तो 10 तो है इसमें, 5 नहीं है, 5 से संख्या कटेगी नहीं अगर 10 से काट दिया, ठीक। अब देखते हैं 40 का, 10 × 4, देखिए 60 को 10 से काट दिया और 6 बचता है। अब 4 से काटिए 3, तो मतलब 3 शामिल नहीं है, ठीक, 3 शामिल नहीं है इसमें, अभी 3 को और हमने शामिल कर लिया, सॉरी 2 शामिल नहीं है क्योंकि इसका 4 का 2 × 2 होता है, ओके, 4 का 2 शामिल नहीं, तो इसका क्या निकलेगा, 5 दूनी 10 छक्का 600 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर यही है। अगर ऑप्शन में आपका मीटर में दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 6 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 6 × 100 सेंटीमीटर, तो इस 100 सेंटीमीटर की जगह पे आप 1 मीटर लिख सकते हैं। तो 6 × 1 6 मीटर, है ना। तो अब हम आगे के क्वेश्चनों पे चलते हैं। चलिए अब हम इन क्वेश्चनों को एक एक करके देखते हैं, ओके। तो देखिए 3 साइकिल सवारी की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो तीनों द्वारा चली गई कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए। और इसमें समय जो दिया है मतलब ये पूर्ण घंटे का प्रयोग करते हैं, पूर्ण घंटों के समय का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये समझना होगा तीनों द्वारा कम से कम दूरी ज्ञात करनी है और ये समय दिया मतलब चाल दी है उनकी, ठीक, और पूर्ण घंटों का समय प्रयोग करती हैं। तो देखिए समय समान है, वहाँ पर भी पूर्ण नहीं है, वो बराबर बराबर घंटों का समय लेती है पूर्ण की जगह, ठीक है ना, वो पूर्ण नहीं है, ठीक, बराबर है उसकी जगह। तो ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। तो उन्होंने कहा समय बराबर है, मतलब सबका समय बराबर है, तो समय से आपको कोई मतलब नहीं है, समय से अब आपको कोई मतलब नहीं है। चाल और दूरी के बारे में पूछा गया उन्होंने। तो देखिए चाल दी है, तो अगर आप चाल का लासा निकालेंगे तो चाल से जो लासा निकल के आएगा वो देखिए दूरी के बराबर है चाल, तो वो दूरी का भी लासा होगा, ठीक है ना। इन्होंने कहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी है, तो समझ जाइए कि एक मतलब A B C ये 3 साइकिल सवार हैं आपके, तो चाल जो A की है वही A की दूरी भी होगी, जो चाल B की है वही B की दूरी भी कही जाएगी। क्योंकि जब समय सभी का बराबर बराबर है तो समय आप कांस्टेंट लेकर चलेंगे, ठीक है ना, मतलब समय की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। जब ऐसा कुछ होता है किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है 3 चीज़ों में, चाल बराबर दूरी बटे समय में, तो जो 2 चीज़ बचती हैं सिर्फ उन पर फोकस करते हैं और तीसरी चीज़ को कांस्टेंट मान लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15, तो 10, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 10, 12, 15 का एलसीएम आपका 60 निकल कर आएगा, ठीक। 15 को लिया आप निकाल के देखिए, 10 और 12 से 60 निकलता है, 15 चौको 60, ओके। तो 60 ये एलसीएम निकल कर आएगा आपका, ये आपकी निकलेगी चाल में। और उन्होंने कहा है दूरी कम से कम निकालना है, जो कि अभी हम समझ चुके हैं। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, एलसीएम निकालना इसमें भी, ठीक है ना। मैं थोड़ा बता देता हूँ क्या है। आपको पहले सभी को समय में परिवर्तित कर लेना है, फिर समय में जब संख्याएं हो जाएंगी तीनों, फिर आप उसका एलसीएम निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, ओके, ठीक। और समझने के लिए यही है कि इस तरीके की आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। वृत्ताकार पथ पर देखिए आपको समझ में आएगा, चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेगी जहां से चलना आरंभ किया था। इसी तरीके की सेम लैंग्वेज आएगी। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी, दिमाग में रखनी पड़ेगी। इस तरह की लैंग्वेज किसी क्वेश्चन में आती है तो उसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक। जब आप ट्राई करते रहेंगे तो आप ये लैंग्वेज समझने लगोगे कि ये लैंग्वेज एलसीएम से ही आंसर देती है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन दिया गया है 54,547 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50 या 55 से पूरी विभाजित हो जाए। तो पहले तो आप ये चेक कीजिए, इसको हम ऑप्शन से पहले करेंगे। ठीक, पहले आप इसमें चेक कीजिए कि कौन सी संख्या इसके सबसे नज़दीक दिख रही है आपको। ठीक, इसकी अपेक्षा ये संख्या ज़्यादा नज़दीक है। ठीक, इसकी अपेक्षा ये संख्या ज़्यादा नज़दीक है। ओके, मतलब इन तीनों में ये ज़्यादा नज़दीक है, तो पहले आप उसी को गौर कीजिए। जब वो नज़दीक है तो आप उसी पर गौर कीजिए। और इसमें उन्होंने कहा है कि इन संख्याओं से कट जाए, तो देखिए 9 इसमें दिया है, 5 दिया है। अगर ये संख्या कट रही है तो यही आंसर हो जाएगी, क्योंकि सबसे निकटतम संख्या की चर्चा की और निकटतम संख्या ये ज़्यादा है ना। तो इसी पर देखिए 9 से ये कट जाए 5, 3, 8, 2, 10, 4, 14 और 7, 21। तो ये संख्या आपकी नहीं कट रही 9 से। अगर ये संख्या 9 से नहीं कट रही है तो 45 से भी नहीं कटेगी। ठीक है ना, क्योंकि 45 से जो संख्या कट रही है उनके फैक्टर से भी वो संख्या जरूर कटेगी। अगर 9 से नहीं कट रही है तो संख्या आपकी 45 से भी नहीं कटेगी। इसका मतलब डी ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मतलब ज़्यादा नज़दीक है इसके बाद जो आता है वो आपकी संख्या ये वाली नज़दीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं। 5, 3, 8, 9, 8, 17, तो ये भी नहीं कट रही, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब नज़दीक कौन सी है, तो ये सी देखते हैं। 9, 5, 14, 4, 18 ये आपकी कट रही है, तो यही आपका आंसर होगा। बी आपको ऑप्शन देखने की अब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। ओके, इसको ज़्यादा लंबे मेथड से मत करिए, इसको इसी तरीके से समझिए। इस तरह के क्वेश्चन आप चुटकियों में ऑप्शन से कर सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 7 है, उसको देखते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70, 75, 80 से पूरी विभाजित हो जाए। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करना सीखेंगे। ऑप्शन से सिंपल है और लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है। ऑप्शन से ही करना आप सभी के लिए आसान होगा। ठीक है ना, लेंदी विधि करोगे तो टाइम बहुत लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। कुछ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बदल के आ जाए, इसमें कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ डिजिट बदलेगी। यहाँ पर 5, 3, 8 कुछ भी पूछ दे, उसी हिसाब से ऑप्शन भी दिया होगा। अब इन्होंने बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो आपको ये चेक करना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दी है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या उन्होंने दी है डी। सबसे पहले आपको डी पर फोकस करना है। तो डी को देखिए, इसमें अगर आप गौर करें 15, 5 बन रहा, 25, 3 बन रहा, कुछ भी किसी भी तरह से आप इसके गुणनखंड कीजिए। अगर 5 से संख्या वही कटती है जिसमें 0 हो, लास्ट में 0 हो, तब वो संख्या 5 से कटेगी। ठीक, या फिर उसमें 5 दिया हो तब कटेगी। तो देखिए इसमें ना ही तो 0 है और ना ही तो 5 है, तो ये संख्या 5 से बिल्कुल भी नहीं कटेगी। ओके, 5 से कटने का नियम क्या होता है, 5 से संख्या वही कटेगी जिसमें 5 दिया हो, उसके पहले 0 हो या फिर 2 हो, कुछ भी हो, मतलब 5 से कटने का नियम यही रहता है। ओके, विभाज्यता के नियम किसी एक वीडियो में हम पूर्णता करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, तब आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक विभाज्यता के नियम किस तरीके से लागू होते हैं। वैसे जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है मैंने हर जगह पे आपको बताया हुआ है। कुछ चीज़ें तो आपको विभाज्यता के नियम में क्वेश्चन में ही पता चल गई होंगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो आपका अलग हो गया। ये संख्या सारी आपकी 5 से कट जाएंगी। अब आप देखते हैं कि अब 25 से 25 × 3, तो 25 संख्या वही कटेगी जिसमें या तो डबल 0 यहाँ पर हो या 25 हो, तभी कटेगी 25 से संख्या, है ना, तभी 25 से कटेगी। तो देखिए डबल 0, डबल 0, डबल 0 सभी में, तो ये संख्या 25 से कटेगी ही कटेगी। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर 25 से कट रही है तो 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से संख्या कौन सी कटती है, सभी का योग कट जाए। 9, 2, 11, 4, 15 ये भी कट जाएगी। 8, 10, 12 ये भी कट जाएगी। 9, 8, 17, 4, 21 ये भी कट जाएगी। सारी संख्याएं कट रही हैं। अब हम सीधे आते हैं 8 पर। 8 × 10, ठीक, 8 × 10, तो 8 से आप सीधे चेक कीजिए। अब 8 से 3 अंकों वाली इस पर चेक कीजिए, कट रही है। 8 दूनी 16, 4, 8 पंच 40 ये भी कट रही है। 8 पंच 40 ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। ठीक, ये दोनों संख्याएं 8 से कट रही हैं, मतलब तीनों ही संख्याएं आपकी 8 से कटने लगी हैं। अब आपके पास आता है आप किस तरह से करोगे इसको। अभी आप 7 से भी चेक कर लीजिए, 7 से भी चेक कर लीजिए। 7 से चेक करने का नियम होता है, ये जो 3 अंक होते हैं ये इसके बाद के जो अंक होते हैं उनको घटा देते हैं। घटाइए, 8, 2, 10, 0, 3, 308 में भाग देना है। पहले हम सबसे बड़ी संख्या को चेक करेंगे 400 को, तो ये बनेगी आपकी 302। ठीक, इसमें अगर 82 घटाएं तो ये आपकी बनती है 82 घटाने पर 200, 118। ठीक, 118। अब संख्याएं बन गई। ये जो सी संख्या है ये इसमें 7 से भाग देकर कट रही है। 7 चौक 28, 2, 2 ये नहीं कट रही, तो ये वाली सी वाली गलत हो गई। 7 चौक 28, 7 चौक 28 ये कट रही है। ठीक, 118। 7 में 7, 4, 11, 8 ये भी नहीं कट रही। संख्या 7 से सिर्फ ये कट रही है।
संख्या 7 से सिर्फ 1 कट रही है और नहीं कट रही है, तो सारे ऑप्शन अब गलत हो जाते हैं जब आप 7 से चेक करते हो। ओके, जब आप 7 से चेक करते हो। अब ये तो मैंने सभी संख्याओं से मतलब चेक करके दिखाया, लेकिन आपको किस पे फोकस करना है? 9, 8। अगर 9 ना दिखे तो 3 पर भी फोकस कर लीजिए, ठीक। इसके बाद आप 7 पर आ जाए कीजिए, ठीक। 9, 8, 7, 9 ना दिखे तो 3 पर कर लीजिए, इसके बाद आप 7 पे आ जाइए। और 5 को इसलिए लिया था, आपकी 5 से ये नहीं कट रही थी, इसलिए मैंने 5 को लिया था। ये क्योंकि आप देखते ही मतलब इसको कर सकते हो कि इसमें चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि 5 से वो कट ही नहीं रही है ना। तो ये आपका आंसर क्या होगा? ए आंसर सही होगा। तो आप ऑप्शन से ही इस तरह के क्वेश्चन करने सीखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1, 8, 4, 7 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 30, 45, 60 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो आप इसको भी ऑप्शन से करिए। कैसे? उन्होंने कहा कि कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें कि जो वो संख्या जो प्राप्त हो वो इनसे कट जाए। मतलब ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सी संख्या घटा दें कि फिर प्राप्त हो तो इससे जरूर कट रही हो, ठीक। तो इससे कटने के लिए 9 पना 45, 9 से जरूर कट रही हो, 5 से कट जाए, या फिर मतलब इस तरीके आप चेक करोगे। 45 से जो संख्या कट रही होगी वो 9 से भी कटेगी, वो 5 से भी कटेगी, उनकी गुणनखंडों से कटेगी ही कटेगी। पहले आप सीधे ऑप्शन में से सबसे छोटी छोटी संख्या 20 को हटाएं अगर इसमें से, तो ये कितना बचता है? 27, है ना। ये 18, 8, 9, 2, 11, 7, 18। तो ये संख्या 9 से कट जाती है, ये संख्या 9 से कट जाती है, ठीक। लेकिन ये संख्या आपकी 5 से नहीं कटेगी। देखिए 7 दिया है तो वो संख्या 5 से कट ही नहीं सकती। जब 7 दिया, 0 हो या फिर 5 दिया हो तब 7 से कटेगी। तो ये आपका बी जो ये दिया है 20 आंसर, ये गलत है। ABCD ये ऑप्शन है 4, ठीक। 37 से चेक करते हैं। 0, 4, 1, 8। तो अब देखिए ये 8, 4, 12, 1, 13। तब तो अब तो ये पूरी पूरी 9 से कटी ही नहीं रही है, 5 से चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 से कटेगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी। नेक्स्ट देखिए 50 से। तो देखिए 50 को अगर हम घटाएं, 7, 14, 9, 5, 14, 7, 1, 7, 1, 8, 7, 15, 9, 24। तब ये भी नहीं 9 से कट रही। अब ये भी नहीं कट रही तो बचा एक ऑप्शन, तो ये सी, मतलब ए ऑप्शन जो है वही सही है, 47 आंसर। ऑप्शन से ही इसको भी करोगे, ठीक। डिटेल में तो हर कोई बताता है, आप ऑप्शन से सीखिए। ऑप्शन से जरूरी है क्वेश्चनों को करना। सिंपल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कम समय में कर पाएंगे, ठीक। बस आपको जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है आपकी प्रैक्टिस की। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 घंटियाँ दी हैं, इस समय अंतराल मतलब ये सेकंडों में समय दिया है कि अंतर पर बजती हैं, ठीक। यदि वे 10 बजे से एक साथ बजना आरंभ करें तो वे 12 बजे तक कितनी बार साथ साथ बजेंगी? 10 बजे शुरू होती हैं और 12 बजे मतलब 2 घंटे में वो कितनी बार बज जाएंगी? तो पहले तो आप LCM निकालिए। इस तरह के क्वेश्चन में LCM से ही करते हैं। LCM निकालना होगा 6, 8, 12 और 18। तो LCM आपको ये सिंपल संख्या है, किसी भी तरह से अपना निकालिए, ठीक। 18 हम ले लेते हैं जिस तरीके से हम करते हैं, इंटू 6 × 18, 6 से पूरी कट जाती है। 8 से देखते हैं, 2 से कट रही है, ठीक। और 2, 4 फैक्टर हैं इसके, 2 से कट जाएगी लेकिन 4 से नहीं कट रही, 4 को लिखेंगे हम। 12 के फैक्टर देखते हैं, 4, 3 से 18 कट जाता है, 4 से 4 कट रहा है बस, तो 12 भी इसमें शामिल हो गया। तो LCM आपका आता है 72 सेकेंड। तो 72 सेकंड बाद वो दोबारा बजेंगी, 72 सेकंड के बाद वो दोबारा पुनः बजेंगी। तो आपको ज्ञात करना है 2 घंटे में वो कितनी बार बजेंगी। देखिए 72 सेकंड में वो एक बार बजेंगी, ठीक। अब देखना 72 सेकंड कितने होते हैं? 1 घंटा, या फिर आप देखिए 2 घंटे में कितने सेकंड? तो 2 घंटे में कितने सेकंड? 2 घंटे में आपके बनते हैं 120 मिनट। 120 मिनट में इंटू 60, 7200 सेकंड। तो आपको 7200 सेकंड में निकालना है, ठीक। देखिए 72 सेकंड में एक बार, तो 7200 सेकंड में निकालना है। 72 और डबल जीरो, तो डबल जी को मल्टीपल करने के लिए आप डबल जीरो लाने के लिए 100 का मल्टीपल कर दीजिए। 100 का इधर किया तो 100 का इधर भी कर दीजिए, ठीक। या फिर वही तरीका कि 72 को उधर ले जाएं, तो 1 सेकंड बराबर 1/72 बार बजेगी, ठीक। तो 7200 सेकंड बराबर 7200 का यहाँ मल्टीपल करेंगे, तो 7200 का आप इधर भी मल्टीपल करोगे, 72 जी कटेगा 100 बार, ठीक। या इस तरीके करिए, ठीक। नहीं तो इस तरीके कीजिए कि 7200 आने के लिए आपको कितने का इसमें मल्टीपल करें कि 7200 आ जाए। 100 का करिए तो 7200 आ जाता, तो कितनी बार? 100 बार बजेंगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये आपका आंसर नहीं होगा 100 बार। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना होगा कि एक बार वो यहाँ बच चुकी होंगी।
जब स्टार्ट किया होगा तब एक बार वो वहाँ बच चुकी होंगी। ठीक, तो जब एक बार वो वहाँ बच चुकी हैं 100 बार जी इस बीच में बच जाएंगी 10 से 12 के बीच में। ठीक, तो एक बार वो 100 बार 10 से 12 के बीच में, तो ये बचेंगी आपका 101 बार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 101 बार होगा। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो वीडियो था ये सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड था, इसमें मैंने कोई डिटेल मेथड नहीं बताया, वो सारे मैंने पहले के वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो आप पुनः जाकर के पहले उन वीडियो को देखिए, समझिए, फिर इन क्वेश्चन को करिए। इसीलिए इन क्वेश्चनों को मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से करवाए हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं इस तरह के एग्जाम में पूछे बहुत जाते हैं, सिंपल होते हैं। आप इस तरीके से करने लगोगे जिस तरीके से ये क्वेश्चन हम डिटेल मेथड में, तो टाइम ले जाओगे, आप आंसर निकाल लोगे लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन से कीजिए, बहुत कम टाइम में हो जाते हैं। ओके, ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को पर पहली बार आए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर।